ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी वैष्णव कुल के, विष्णु कुल के सच्चे सच्चे वैष्णव ब्राह्मणों को। आज बाबा हम बच्चों के अंदर सात्विकता कितनी होनी चाहिए, शुद्धि कितनी होनी चाहिए, सच्चे सच्चे वैष्णव का अर्थ क्या है। महानात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा और देवात्मा में अंतर क्या है। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन से विकारों को छोड़ना, क्या सब विकारों को छोड़ना जरूरी है। उसमें भी कौन सा एक विकार अथवा अवगुण छूट जाए तो जीवन परिवर्तन हो जाए। गीता ज्ञान का सार, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। स्मृति स्वरूप के हम किस कुल के हैं, क्या बनने वाले हैं, क्या थे, फिर से क्या बनना है। और संगम युग पर नष्टो मोहा बन के जीवन परिवर्तन करना है, मोह को नष्ट करना है। देह के संबंध, देह के पदार्थ। तीसरी बात, बाबा के साथ सर्व संबंध जब आत्मा के हैं तो याद स्वाभाविक रहती है। कभी सुनते हैं 15 जुलाई की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। ना वैष्णव देवी का दर्शन करने जाते हैं तो संत संतनी एक दो को कहते हैं। संबंध में पवित्रता की दृष्टि और वृत्ति रहती है। वृत्ति परिवर्तन से जीवन की सृष्टि परिवर्तन हो जाती है। फिर से पढ़ती हूँ मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। प्रश्न है, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। उत्तर, सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। बंदरों जैसा जीवन, बंदरी का बच्चा मर जाता है तो डेड बॉडी को भी साथ सब रखती है जब तक नया बेबी ना आवे। किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं। मुंह ढक कर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, दिन रात तुम बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते, ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य। ओम शांति। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठो। आज उसमें ऐड करते हैं, बाप की याद के साथ साथ और क्या याद रहे। सिर्फ बाप नहीं, दूसरा संबंध क्या है, दूसरा भी समझना है। मुख्य बात ये है कि परम पिता परमात्मा शिव, उनको गॉड फादर भी कहते, तो ज्ञान सागर भी है।
ज्ञान सागर होने के कारण टीचर भी है, राजयोग सिखलाते हैं। ये समझाने से समझेंगे कि सत्य बाप इन्हों को पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल बात ये सुनाते हैं। वो सबका बाप भी है, टीचर भी है, सद्गति दाता भी है। तो उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। ज्ञान बिना गति नहीं है ना। तो बाप टीचर पतित पावन ज्ञान सागर है। परमात्मा बाप परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है, तो पतित पावन सतगुरु ज्ञान का सागर है। पहले पहले तो बाप की महिमा करनी चाहिए। वो हमको पढ़ा रहे हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की, और अभी है भी संगम युग। एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है। हमको राजयोग सिखलाते हैं, तो टीचर सिद्ध हुआ। और ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। यहाँ बैठे ये पक्का करो हमको क्या क्या समझाना है। हमको अंदर धारणा होनी चाहिए। जो समझाना है वो समझ करके जीवन में धारण करके फिर समझाना है। ये तो जानते हैं, कोई को जास्ती धारणा होती है, कोई को कम। यहाँ भी जो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते हैं उनका नाम होता है, पद भी ऊंचा होता है। परहेज भी बाबा बतलाते रहते हैं। पढ़ाई है, साथ साथ है परहेज, जीवन की धारणा। तुम पूरे वैष्णव बनते हो। जो लोग वैष्णव अपने आप को कहलाते हैं, वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं, वेजिटेरियन है, मांस मदिरा आदि नहीं खाते पीते, परंतु विकार में जाते हैं, तो वैष्णव बना तो क्या बना फिर? इसको वैष्णव थोड़ी कहेंगे। वैष्णव बना तो क्या हुआ? वैष्णव कुल के कहलाते हो, तो अपने आप को वैष्णव कुल के कहलाते हैं, तो कहते हैं हम प्याज आदि तमोगुणी चीजें नहीं खाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो तमोगुणी चीजें क्या क्या होती हैं। कोई कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिसको रिलीजियस माइंडेड व भक्त कहा जाता है। तो वैष्णव का मतलब सिर्फ खान पान शुद्ध हो नहीं, जीवन शुद्ध हो। पवित्रता की धारणा वैष्णव, सच्चा वैष्णव बनाती है। तो सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा, और जो दान आदि करते हैं उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ही दान पुण्य करती है, इसलिए पुण्य आत्मा और पवित्र आत्मा कहा जाता है। आत्मा पर दान और पुण्य का प्रभाव पड़ता है, और पाप का भी प्रभाव पड़ता है, कर्म का। तो इसलिए आत्मा को निर्लेप नहीं कहा जाता। पाप शरीर पुण्य शरीर ऐसे नहीं कहा जाता। पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, तो असर आत्मा पर, प्रभाव आत्मा पर ही पड़ता है। आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए। साधुओं को भी महान आत्मा कहते हैं, महान परमात्मा नहीं कहा जाता। तो सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। सर्व आत्माएं हैं, सब में आत्मा है। जो भी हैं सब में आत्मा है। पढ़े लिखे जो हैं वो फिर सिद्ध करके बतलाते हैं कि झाड़ में आत्मा है, पेड़ में भी आत्मा है। कहते हैं 84 लाख योनियां जो भी हैं उनमें आत्मा है।
आत्मा न होती तो बुद्धि कैसे पाती। तो बाबा कहते हैं ये फिर कॉन्सेप्ट अलग चीज है, प्रकृति की चीजें अलग हैं। ये मनुष्य आत्मा की बात बाबा कर रहे हैं। प्रकृति के तत्वों में, प्रकृति की जड़ चीजों में मनुष्य आत्मा नहीं है। मनुष्य की जो आत्मा है वो तो जड़ में नहीं जा सकती। और शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी है कि इंद्रप्रस्थ की परी को इंद्रपुरी से धक्का दिया और वो पत्थर बन गया। अब कोई पत्थर ऐसे जड़ नहीं बन गया, जड़ बुद्धि, मोटी बुद्धि, उसको सचमुच समझा पत्थर का जन्म हो गया उनका। अहिल्या को श्राप मिला, पत्थर की शिला बन गई। तो यानी किस भाव से, भाव नहीं समझा, लिटरली शब्द लेकर के कह दिया उसमें आत्मा है। अब बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को कहते हैं देह के संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो, माम एकम याद करो। बस तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। दुख धाम है अपवित्र धाम, शांति धाम और सुख धाम है पवित्र धाम। ये तो समझते हो ना। सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। सिद्ध होता है भारत में नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थी, ऊंच पद वाले थे। अभी तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। है भी ऐसे, कोई गुण है नहीं। जो कहते हैं ना मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो अभी मनुष्य आत्मा में गुण नहीं रहे हैं। मनुष्यों में मोह भी बहुत होता है, मरे हुए को भी याद रहती है, बुद्धि में आता रहता है ये मेरे बच्चे हैं। पति अथवा बच्चा मरे तो उनको याद करते रहते हैं। स्त्री 12 मास तक तो अच्छी रीति याद करती है, मुंह ढक कर रोती रहती है। ऐसे मुंह ढककर अगर तुम बाप को याद करो इनकॉग्निटो रीति से, मुंह ढककर मैं चुपचाप गुप्त रीति से, तो बाप को याद करो, दिन रात याद करो तो बेड़ा ही पार हो जाए। बाप कहते हैं जैसे पति को तुम याद करती रहती हो ना, तो पतियों का पति कौन? परमात्मा है, पतियों का पति है। ऐसे मेरे को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। बाप कहते हैं जैसे तुम पति को याद करती रहती हो, ऐसे मेरे को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएं। बाप युक्ति बताते हैं ऐसे ऐसे करो। फिर अपना चार्ट भी देखो, याद कैसे करो, फिर चार्ट भी देखो। जैसे पोता मेल देखते हैं, अपना अकाउंट देखते हैं, आज इतना खर्चा हुआ, इतना फायदा हुआ। कोई बैलेंस रोज निकालते हैं, कोई मास अपना चेक करते हैं अकाउंट। यहाँ तो ये बहुत ज़रूरी है, अपना श्रेष्ठ कर्मों का, कर्म का हिसाब किताब का खाता चेक करना। बाप ने बार बार समझाया है। बाप कहते हैं तुम बच्चे सौभाग्यशाली हो, 1000 भाग्यशाली हो, करोड़ भाग्यशाली हो, पदम अरब खरब भाग्यशाली हो। तो गिनती नहीं कितने भाग्यशाली हो। तो जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वो जरूर अच्छी तरह से बाप को याद करते रहेंगे। कोई गुलाब के फूल बनेंगे, वही गुलाब के फूल बनेंगे जो अच्छी तरह से याद करेंगे। रूहानियत की खुशबू भर जाएगी ना। ये तो नेटशेल में समझाना होता है, बनना तो खुशबूदार फूल है ना।
तो मुख्य है याद की बात। सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो, या ऐसे पूछे कि मुझे याद करते हो। पूछने की बात ही नहीं। बच्चे बाप बच्चों को याद करते ही हैं। बाप बच्चे को, बच्चा बाप को याद ही है। यहाँ तो लॉ है, यहाँ पूछना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ माया बाप की याद भुलवा देती है। यहाँ आते हैं, समझते हैं हम बाप के पास आते हैं, तो बाप की याद रहनी चाहिए ना। बाबा चित्र भी बनाते हैं, तो वो भी साथ में रहो, यानी चित्रों के आधार से भी मंथन करो, दूसरी आत्माओं को फिर ज्ञान समझाओ। पहले हमेशा बाप की महिमा करो। शिव बाबा का चित्र दिखाओ, ये हमारा बाबा है। यूँ तो सबका बाप है। परम पिता परमात्मा तो सर्व आत्माओं का पिता है, सर्व का सद्गति दाता है, ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। बाबा हमको सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। ये त्रिकालदर्शी बनकर के क्या करेंगे? बाबा कहते हैं तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बनते हो और बनाते हो। बाबा बच्चों को त्रिकालदर्शी बना देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण, वहाँ ये ज्ञान की जरूरत नहीं है। इस समय त्रिकालदर्शी सृष्टि पर कोई मनुष्य है नहीं। और बाप कहते हैं श्री लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं है। उनको तीनों कालों का नॉलेज क्यों चाहिए? क्या करेंगे वो तीन लोगों का नॉलेज, तीन कालों का नॉलेज लेकर के? तुम बनते हो त्रिकालदर्शी और बनाते हो। अगर श्री लक्ष्मी नारायण में ये नॉलेज होती तो परंपरा ज्ञान चलता, पर परंपरा नहीं चलता है। तो बच्चों को अभी बाबा ने समझ दी है, क्यों नहीं परंपरा चलता। पढ़ाई मिली, फिर पढ़ाई पढ़ी, फिर प्रारब्ध सतयुग में, तो पुरानी दुनिया का तो विनाश हो जाता है। तो बीच में विनाश हुआ तो फिर ज्ञान की जरूरत सतयुग में नहीं, पढ़ाई पढ़ के प्रारब्ध मिल गई। इसलिए बीच में विनाश हो जाता है तो परंपरा नहीं चल सकता। तो अभी बाबा कहते तुम बच्चों को इस पढ़ाई को अच्छी रीति सिमरण करना है। तुम्हारी भी ऊंच से ऊंच पढ़ाई संगम पर ही होती है। तुम याद नहीं करते हो, देह अभिमान में आ जाते हो, तो माया थप्पड़ मार देती है। 16 कला संपूर्ण बनेंगे तब विनाश की तैयारी होगी। वो विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो। साइंस बल से अथवा महाभारत युद्ध से पुरानी दुनिया का विनाश होगा, और तुम वो उस बात की तैयारी कर रहे हैं, विनाश की। और बाबा कहते तुम बच्चे पढ़ाई पढ़ करके, जीवन परिवर्तन करके, श्रीमत पर चलकर क्या पुरुषार्थ कर रहे हो? अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो। कोई और लड़ाई नहीं है तुम्हारी, किससे लड़ाई नहीं है। कौरवों और पांडवों की लड़ाई नहीं हुई है, कौरवों और यादवों की लगती है। लड़ाई जो है वो कलयुग में देह अभिमानी, पोजीशन
धन संपत्ति पर जिसका फोकस है, कौरव संप्रदाय, और फिर साइंटिस्ट, साइंस बल से पुरानी दुनिया का विनाश होता है। तो यादव और कौरवों की लड़ाई लगती है। ड्रामा अनुसार पाकिस्तान भी हो गया, पार्टीशन हो गई, और वो भी विनाश, यानी वो जो पार्टीशन का सीन चला वो भी तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। तुम ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण बन गए, यज्ञ स्थापन हो गया। अब बाप आए हैं तो सब प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। तो 3 तरह से विनाश होता है। एक सिविल वार से, दूसरा एटॉमिक एनर्जी से, एटम बम मिसाइल से, और तीसरा कुदरती आपदाओं से। तो वो भी रक्त की नदियां बही। उस समय भी पुरानी सृष्टि का परिवर्तन होने का एक सीन। तो बाबा कहते हैं ड्रामानुसार पाकिस्तान हिंदुस्तान डिवीजन हो गया। वो शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। तो यहाँ के लिए कहते हैं रक्त की नदियाँ बहती हैं। भारत में सिविल वार होती है, रक्त की नदियाँ बहती हैं, तब फिर घी की नदियाँ बहेंगी। अब भी देखो लड़ते रहते हैं, फलाना शहर दो नहीं तो लड़ाई करेंगे, या फिर पार्टीशन, यहाँ से पास नहीं करो, यह हमारा रास्ता है। अब वो क्या करे, स्टीमर कैसे जाएंगे? अगर नदी बहती है तो इस रास्ते से तुम नहीं जा सकते। फिर राय करते हैं, ज़रूर राय पूछते होंगे ना, तो मदद की उम्मीद मिली होगी, पर आपस में ही लड़ करके सब एक दो को ख़त्म करते हैं। तो ये भी जो है यहाँ फिर सिविल वार की ड्रामा में नोंद है। अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे बहुत बहुत समझदार बनो। यहाँ से बाहर घर में जाने से फिर भूल नहीं जाओ। जहाँ तुम आते हो कमाई जमा करने, तो पढ़ाई पढ़ने आते हो ना, तो छोटे छोटे बच्चों को बाबा कहते नहीं साथ में लेके आओ। छोटे छोटे बच्चों को ले आते हैं तो उनके बंधन में रहना पड़ता है। यहाँ तो ज्ञान सागर के कंठे पर आते हो, जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा है, इसमें लग जाना चाहिए। तो तुम आते ही हो अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने। गाते भी है ना, भोला नाथ भर दे झोली। भक्त तो शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो। फिर वो शिव और शंकर को एक समझ लेते हैं, कहेंगे शिव शंकर महादेव, तो महादेव को बड़ा समझते। तो बाबा ने कहा शिव अलग है, शंकर अलग है। शिव पिता परमात्मा है, शंकर महादेव है, पर परमात्मा नहीं है, शंभु नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत समझने की है। शिव परमात्मा रचता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पिता है। तो बच्चों को समझाया जाता है अभी तुम ब्राह्मण हो, नॉलेज मिल रही है, पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी होती है। अभी तुम पढ़ते हो, पढ़ाई से जीवन सुधरता है। तो जो सबसे जास्ती पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके मैनर्स भी अच्छे होते हैं। तुम कहेंगे सबसे अच्छे मम्मा बाबा के मैनर्स हैं। फिर ये हो गई ब्रह्मा, हो गई बड़ी मम्मा, जिसमें प्रवेश करके बच्चों को रचते हैं। माता पिता कंबाइन है ना,
कितनी गुप्त बातें हैं। जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती थी। मम्मा को भी अडॉप्ट किया, मम्मा भी ब्रह्मा की बच्ची है। सियाणी थी, ड्रामानुसार सरस्वती नाम पड़ा सरस्वती। परंतु ब्रह्मपुत्र नदी फिर बड़ी नदी है सरस्वती से भी। मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्र का। तो ये बड़ी नदी ब्रह्मा माँ बड़ी नदी ठहरी, बड़ी नदी ठहरी तो माँ भी ठहरी ना, इसलिए ब्रह्मा माँ है, शिव बाबा बाप है इस हिसाब से। तो मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। बाप तुम बच्चों को ही देखते हैं, बाबा तुम बच्चों को ही पढ़ाते हैं। अब शिव बाबा को तो किसी को याद नहीं करना है ना, इनकी आत्मा को यानी ब्रह्मा बाबा को तो शिव बाबा को याद करना है। तो फिर शिव बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं हम दोनों यानी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा कहता है मैं अकेला नहीं, ब्रह्मा के थ्रू ब्रह्मा के साथ तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, देखभाल करता हूँ, संभाल करता हूँ। बाप कहते हैं हम दोनों बच्चों को देखते हैं। मुझे आत्मा को तो साक्षी होके नहीं देखना है। फिर ब्रह्मा बाबा कहते मैं ऐसे नहीं कि अच्छा मैं न्यारा होके फिर अलग से देखूं साक्षी होके, नहीं, मुझे आत्मा को भी साक्षी होकर के नहीं देखना, परंतु बाप के संग में हम भी ऐसे ही देखता हूँ। जिस दृष्टि से शिव बाबा देखते बच्चों को, ब्रह्मा बाबा भी उसी दृष्टि से बच्चों को देखते। बाप के साथ रहता हूँ ना, उनका बच्चा हूं तो साथ में ही देखता हूं। जिस भावना से, जिस दृष्टि से, जिस प्रेम से, विशेषता को देखते हुए ब्रह्मा शिव बाबा हम बच्चों को देखते। ब्रह्मा बाबा कहते मेरी दृष्टि वृत्ति भी वही है जो शिव बाबा की है, क्योंकि विश्व कल्याणकारी के साथ हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे मैं ही ये करता हूँ, मैं दृष्टि देता हूँ। देह सहित सब कुछ भूलना होता है ना। बाकी बच्चा और बाप एक जैसे हो जाते हैं। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा दृष्टि देते हैं, ब्रह्मा बाबा भी साथ में दृष्टि दे रहे हैं ना। तो जैसे एक ही दृष्टि से, एक ही खिड़की से दोनों देख रहे हैं, दोनों आंखों से दोनों देख रहे हैं, बच्चों से दृष्टि दे रहे हैं। जैसे कि बाकी बाप और बच्चा एक जैसे हो जाते हैं। और बिल्कुल ऐसे नहीं लगता था शिव बाबा अलग है, ब्रह्मा बाबा अलग है, बस बाप दादा आए हैं, बाबा सामने है। दृष्टि में, वाइब्रेशंस में, प्यार की इसकी भाषा में, बच्चों से मिलने के वातावरण में बाबा है बस हमारे सामने। तो बाप समझाते हैं खूब पुरुषार्थ करो। बराबर मम्मा बाबा सबसे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं, सर्विस करते हैं। ऐसे घर में भी ना, लौकिक में भी, घर में भी माँ बाप बहुत सर्विस करते हैं ना। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं सर्विस करने वाले जरूर ऊंच पद पाएंगे। तो फिर मामा बाबा को फॉलो करना चाहिए ना। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। इसका अर्थ समझना है। फॉलो फादर, अपकारियों पर उपकार करो। बाप कहते मुझे याद करो और किसी का भी नहीं सुनो। कोई कुछ बोले, सुना अनसुना कर दो। तुम मुस्कुराते रहो तो आप ही ठंडा हो जाएगा।
कोई ने कुछ बोला तुम मुस्कुराते रहो। बाबा ने कहा था कोई क्रोध करे तुम उस पर फूल चढ़ाओ। बोलो तुम अपकार करते हो, हम उपकार करते हैं। बाप खुद कहते हैं सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी हैं। मुझे सर्वव्यापी क्या कितनी गाली देते हैं, मैं तो सबका उपकारी हूं। तो तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले हो। तुम ख्याल करो हम क्या थे, कितने ऊंचे देवता थे, किस कुल के थे, अभी क्या बनते हैं। अभी फिर से बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं ना। ख्याल ख्वाब में भी नहीं था। बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार हुआ। विष्णु का साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, नारायण का साक्षात्कार हुआ, ब्रह्मा बाबा और श्री कृष्ण ऐसे रूप बदलते, यही नर फिर नारायण है। तो ऐसे बाबा ने कहा साक्षात्कार तो हुआ, परंतु ऐसा नहीं कि साक्षात्कार से ही कुछ सब प्राप्त होता है। साक्षात्कार से कुछ होता थोड़ी है, वो तो लक्ष्य है कि ऐसा बनना है, पहचान देने के लिए। पर पढ़ाई है मेन बात। आस्ते आस्ते झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ये नया झाड़ दैवी झाड़ स्थापन हो रहा है ना। बच्चे जानते हैं हमारा दैवी फूलों का बगीचा बन रहा है। सतयुग में देवता ही रहते हैं, तो फिर आएंगे देवताएं, चक्कर फिरता रहता है। 84 जन्म भी वही लेंगे, दूसरी आत्माएं फिर कहाँ से आएंगी। जो देवता कुल वाले संस्कारों वाली आत्माएं हैं, वही बीज फिर से जब साकार सृष्टि पर उतरता है तो वही संस्कार इमर्ज होते हैं। ड्रामा में जो भी आत्माएं हैं, कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकती। ये चक्कर फिरता ही रहता है। आत्मा कभी घटती नहीं, छोटी बड़ी नहीं होती। पार्ट बजाते ऐसे नहीं, उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, शक्ति कम हो जाती है, बाकी ऐसे नहीं कि वो छोटी या बड़ी हो जाती है। साइज में नहीं, बिंदु रूपी है, बीज रूपी है, बिंदी है बस। तो बाप बैठ मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। कहते हैं मीठे बच्चे सुखदाई बनो। मीठे बच्चे सुखदाई बनो। माँ कहती है ना बच्चों को, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। तो बेहद का बाप भी बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा बहुत सहज है। जो फिजिकल यात्रा है पहाड़ों पर जाने की या कहाँ भी, वो यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए और फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते उतरते पाप आत्मा बनते जाते हो। बाप कहते हैं ये तो रूहानी यात्रा है। तुमको इस मृत्यु लोक में लौटना नहीं है। दूसरी यात्रा पर जाते हैं ना, तो यात्रा किया फिर वापस आए वैसे के वैसे बन जाते। उस यात्रा से लौट के आते हैं फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। पर तुम तो जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग था फिर होगा, इसलिए वापस जाएंगे तो फिर नरक तो खत्म हो गया, उतरना तो स्वर्ग में ही है। शांति धाम से स्वर्ग में उतरेंगे।
ये चक्कर फिरना ही है। इसी साकार सृष्टि पर फिर से स्वर्ग है, सुखधाम है। युग बदल जाएगा ना, कल युग खत्म होके संगम युग से सत्य युग आएगा। दुनिया यही है, दुनिया एक ही है। बाकी ऊपर स्टार्स में या प्लैनेट्स आदि में कोई दुनिया नहीं है। उस समय एस्ट्रोनॉट्स मून पर जाते थे, समझते थे हम फ्लैट ले में, मनुष्य आत्माएं समझती थी फ्लैट खरीदे वहाँ पर। तो बाबा कहते हैं ऊपर जाकर देखने की कितनी मेहनत करते हैं, मत्था मारते हैं, मेहनत करते हैं, अर्थात मत्था मारते मारते मौत सामने आ जाएगा। जितना खोज करते रहेंगे, खोज करते करते समाप्त। ये सब है साइंस। ऊपर जाएंगे फिर क्या होगा? मौत तो सामने खड़ा है। एक तरफ ऊपर जाकर खोज करते और दूसरी तरफ इस सृष्टि के विनाश के लिए बॉम्ब्स बना रहे हैं, मौत के लिए बॉम्ब्स बना रहे हैं। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी है। समझते भी हैं कि कोई प्रेरक है और खुद ही कहते हैं, जो साधन बनाए हैं ना, खुद कहते हैं वर्ल्ड वार जरूर होनी है। ये वही महाभारत लड़ाई है। तो क्या करना है लड़ाई से पहले? ये वही महाभारत लड़ाई है। अब तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही कल्याण करेंगे। खुदा के बच्चे तो हो ही, हम सब आत्माएं उसकी संतान है, उसकी क्रिएशन, आत्माएं बच्चे हैं, वो तो हैं ही हैं। पर बाबा कितना ऊंच बनाते, मनुष्य जीवन में फिर ऊंच बनाते। भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो। यानी वो भी इतने महान ऊंचे बन जाते हैं जो लोग उनको भगवान भगवती कहते हैं। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना। हम बाबा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। वो कृष्ण को भी गॉड मानते हैं, राधा को इतना नहीं। सरस्वती का नाम है, सरस्वती तो फिर राधे बनती है ना। पुरुषार्थी जीवन की महिमा है। सरस्वती का नाम है, राधे का नाम नहीं। फिर अब 3 जीवन कहानियां मिक्स हैं, सरस्वती फिर राधे, फिर वही बनती है लक्ष्मी। तो ज्ञान का कलश तो सरस्वती पर है, पर यादगार दिखाई लक्ष्मी पर कलश। कलश फिर लक्ष्मी को दिखा देते हैं। लक्ष्मी को मिला अमृत खा। वास्तव में ये ब्रह्म सरस्वती ज्ञान अमृत का कलश लेकर लक्ष्मी बनी। तो ये कलश लक्ष्मी को दिखाया, ये भी भूल है। वास्तव में सरस्वती के ही अनेक नाम हैं। एक ही देवी, एक एक गुण कर्तव्य पर नाम है। सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए हैं और वह तो तुम ही हो। ब्रह्मा की संतान, ज्ञान गंगाएं अथवा देवियां तुम ही हो। देवियों की भी पूजा होती है तो आत्माओं की भी पूजा होती है, शालिग्राम की भी पूजा होती है तो देवियों की भी पूजा होती है। तो बाबा हम बच्चों को भी पूजनीय मूर्त बना रहे हैं। फिर देवियों में भी कोई वैष्णव देवी, कोई लक्ष्मी देवी, कोई दुर्गा, अनेक प्रकार से यादगार है। इसलिए देवियों की भी पूजा होती है, पर आत्मा स्वरूप में वो पुरुषार्थ करते हैं तो आत्माओं की पूजा होती है। तो बाप बच्चों को हर बात समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, ऐसे फॉलो फादर करना है। धारणा में विशेष बात फॉलो करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना है। एक बाप से ही सुनना है। सेकंड पॉइंट है सुखदाई बन, सबको सुख देना है। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन, अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सुखदाई बन, सबको सुख देना है। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बनकर अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। वरदान। शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव। शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले, अपनी मनोवृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव। एक्सप्लेनेशन। बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है, पवित्र तख्त है, प्योर है, जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्माएं ही बैठ सकती हैं। जिनके संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती है, मर्यादा को तोड़ते हैं, मर्यादा की लकीर को पार कर देते, अमर्यादा आ जाती है, तो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में आ जाते हैं। इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा, शुद्ध संकल्प के दृढ़ डिटर्मिनेशन संकल्प व्रत द्वारा अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो। वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। जीवन की सृष्टि बदल जाएगी। वृत्ति से दृष्टि, दृष्टि से सृष्टि। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है। अभी संगम युग पर शुद्ध संकल्प, दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तख्त। स्लोगन है, जहाँ सर्व शक्तियाँ साथ हैं
वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही, जहाँ सर्व शक्तियाँ साथ हैं। यानी जीवन में ईश्वरीय शक्तियाँ, सर्व शक्तियाँ साथ हैं, वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही है। ओम शांति।